बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बताया हुआ था और उसमें हम लोग बात कर चुके थे। चलिए अब इसमें से एक और एडिशन रिएक्शन है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, मान लो बच्चों एक एल्डिहाइड ले लिए। चलो पहला ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करा देते हैं बच्चों पहले CH3 MgBr के साथ, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं वाटर। बताओ क्या बनेगा। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको कि सर Mg प्लस ये माइनस यहाँ पे आता था, ये खुल जाता था, तो क्या बनता था बताओ। HC नीचे क्या जुड़ गया CH3, ये बना H, O पे क्या आ गया माइनस और यहाँ पे MgBr। अब जैसे ही इसको वाटर देंगे बच्चों, ये O माइनस H प्लस ले लेगा और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2OH। ग्रिग्नार्ड में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। चलो मान लो बच्चों कि हमने फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरा एक एल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन करा दिए पहले हम CH3MgBr से, ठीक है ना, और दूसरा क्या ले लिया बच्चों वाटर। तो आप जानते हो सर ये माइनस डेल है, ये अटैक करेगा, ये यहाँ बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों बताओ। सर ये बन जाएगा CH3CO पे माइनस और इसके साथ जुड़ जाएगा MgBr, नीचे जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पे रहेगा H। वाटर जैसे ही देंगे बच्चों, वाटर का ये O माइनस H प्लस ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHOH और यहाँ आ जाएगा CH3। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको। चलो बच्चों मान लो कि हम इसका कीटोन के साथ रिएक्शन करा दिए, ग्रिग्नार्ड का कीटोन के साथ करा दिए, तो ये बन गया आपका CH3MgBr, दूसरा ले लिए मैंने वाटर। आप जानते हो सर ये माइनस टेल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ। सर ये CH3 है, C है, O पे आ जाएगा माइनस MgBr, इधर है आपका CH3, इधर है आपका CH3। अब जैसे ही H प्लस हम देंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। ये बन जाएगा आपका CH3OH, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ क्या है जी, ग्रिग्नार्ड, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। ये हम आपको 3 जगह पढ़ाए हैं बच्चा। एक तो ग्रिग्नार्ड में पढ़ाए हैं आपको, उसके बाद एक अल्कोहल में भी पढ़ाए हैं, और फिर से एक बार कहाँ चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड में भी चल रहा है, 3 बार चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड का कराएंगे रिएक्शन तो 1 डिग्री बनता है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड रहेगा तो 2 डिग्री, और अगर कीटोन रह गया तो 3 डिग्री। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको। चलो बच्चों देख लो इसको। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। सर आप एसिटल एंड कीटल हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल बताने वाले थे। हाइड्रोलिसिस का तो पिछले क्लास में कराए थे। क्या करना था, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देना था, H दे देना था और OH दे देना था, यही ना करना था। चलो ठीक है यार, तुम लोग प्रॉब्लम बना लेना, ठीक है ना, सिलेबस को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। मिटाते हैं।
अगला देखो बच्चों, अब देखो यार, अब जो पीछे एडिशन रिएक्शन सब हम लोग देख चुके थे, अब जो देखने जा रहे हैं बच्चों उसको एकदम ध्यान से पढ़ना, पहले बता दे रहे हैं आपको, एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ऐसा साल नहीं बचता जिससे क्वेश्चन इससे नहीं रहता है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। ये जो है बच्चों वो है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें जो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसको जितना भी लिख सकते हो ना लिख दो, समझ में आ रहा बात, क्योंकि ये एकदम पूछना ही पूछना है, नहीं पूछने का तो कोई बात ही नहीं होता है, चाहे वो आपका बोर्ड हो चाहे वो नीट हो, पूछना तो तय है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, हम ये ले लिए C डबल बॉन्ड O, ये ले लिए OH। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल में अल्फा, तो ये क्या हो गया बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, समझना एकदम ध्यान से, बीटा हाइड्रोक्सी। कार्बोनिल को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल। तो देखो यार एल्डोल में थोड़ा समझना, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड और ओएल का मतलब अल्कोहल, मतलब इसमें एल्डिहाइड वाला पार्ट भी रहेगा और अल्कोहल वाला पार्ट भी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा एल्डोल। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड वाला ही पार्ट रहे, कीटोन वाला पार्ट भी रह सकता है, बात समझ में आ रही है। तो एल्डोल का सीधा सा मतलब हो गया क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसी को अपन क्या बोलेंगे, एल्डोल। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोल। ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज एल्डोल। तो एल्डोल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, लगता है कि सर इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड रहेगा, कीटोन भी रह सकता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोल बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एल्डोल। ये समझ में आ गया बात। अब यहां सुनो कंडीशन, एल्डोल होने के लिए ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। अगर मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, समझ में आ रही बात, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट देगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं देगा। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। ये दोनों अच्छे से देख लो, इसको मिटाएंगे। चलो बच्चों अब मिटा रहे हैं। तो जैसे बच्चों मैं आपको ये लिख दूं, ध्यान देना, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन कौन शो करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों एल्डोल रिएक्शन शो करने के लिए कंडीशन क्या बताया बच्चों, मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब समझना, मान लो बच्चों कि मैंने पहला लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, तो देखो जी ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन जो होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको सर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये
एल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरा, मान लो कि अगला मैंने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये देगा? तो देखो बच्चों, कार्बन के साथ बगल वाले पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो यहां हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तीसरा एग्जांपल, मान लो कि हम तुमको ऐसे लिख दें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब हम तुमसे पूछे बताओ भाई क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? सर, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसी को अल्फा बोलते हैं, तो ये शो करेगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर अगर हम आपको इस तरह से लिख दें HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हम तुमसे पूछें, सॉरी यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, PHC डबल बॉन्ड OH। PH का मतलब समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग। PH का मतलब बेंजीन रिंग, ये वाला पार्ट शो करेगा कि नहीं? तो सर ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन, तो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। आप कहोगे सर हाइड्रोजन है ही नहीं मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि शो नहीं करेगा। क्लियर है? फिफ्थ नंबर अगर हम ले ले बच्चों CMe3C डबल बॉन्ड OH। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ भाई क्या होगा, ये शो करेगा कि नहीं? तो सर ये कार्बोनिल कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात? सिक्स्थ नंबर, अगर मैं लिख दूं CH3CH और यहां पे लिख दूं CH3 और यहां पे लिख दूं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और आपसे मैं पूछूं बताओ भाई क्या ये शो करेगा? तो आप कहोगे सर ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये शो करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि करना तो जरूर चाहिए इसको, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये शो नहीं करता है बच्चों, ये याद रखिएगा। टेस्ट वेस्ट में पूछेगा तो 100% आप गलत करिएगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको अगर पता नहीं रहेगा तो 100% गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर आपने बताया है कि कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल ही होगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी यहाँ पे एल्डोल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल का क्या हो जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग हिंड्रेंस होता है। इस हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, तो इसको याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? खैर अभी हम लोग मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है उसको होने के लिए जरूरी चीज क्या चाहिए बच्चों? जरूरी चीज चाहिए कि उस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। क्लियर है? एक राउंड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फटाफट जो भी करना है कर लीजिए। चलिए अब मिटा रहे हैं। चलो बच्चों, अब क्या है समझना थोड़ा सा। मान लो बच्चों कि हम यहां पे ले लिए CH3C डबल बॉन्ड OH।
इसका रिएक्शन करा दिए OH माइनस के साथ और हिट कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कोई बेस लेंगे, डाइल्यूट बेस लेंगे, समझ में आ रही बात, क्या लेंगे, डाइल्यूट बेस, सिंपली OH माइनस और हिट लिखा रहेगा, ठीक है। क्या प्रोडक्ट आएगा सर, चलिए सर ठीक है हम लोग देखते हैं, पहले इसके मैकेनिज्म से रूबरू होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो सर एक्चुअली में होता क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, सबसे पहले क्या होगा, ये OH माइनस आएगा और यहां से एक H प्लस को हटाएगा। जैसे ही ये H प्लस को हटाएगा ये बन जाएगा CH2 पे माइनस और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, बन गया। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो कार्बन आयन बना है, ये कार्बन आयन ठीक एक दूसरे मॉलिक्यूल पर, मतलब यहां पे इसको हम कितना मोल ले रहे हैं, 2 मोल, एक दूसरे मॉलिक्यूल पे आकर के, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आके इस पे अटैक मारेगा और ये बॉन्ड यहां से ओपन कर देगा। जिस पे अटैक हुआ पहले उसको लिखो, ठीक है सर, हम लिख दिए सर, CH3 लिखे, CH लिखे, O पे माइनस लिखे, और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है बच्चों, CH2 जुड़ रहा है, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड OH। और अंतिम में क्या होता है कि ये वाटर से क्या ले लेता है बच्चों, H प्लस, जैसे ही H प्लस ले लिया ये बन गया आपका CH3 CH OH CH2 और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। गौर से देखो इस मॉलिक्यूल को, क्या है ये बच्चों, तो आप कहोगे सर ये आपका अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये क्या है, एल्डोल है, क्या है ये, एल्डोल है। और बच्चों जब इसको हिट कर देंगे, जब इसको क्या करेंगे, हिट कर देंगे, तो बच्चों यहां से OH और यहां से एक H निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन गया बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो इस रिएक्शन का हर एक स्टेप जो है ना बच्चों वो रिवर्सिबल इन नेचर है, एक्सेप्ट लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाला जो हीटिंग वाला स्टेप है वो आपका इरिवर्सिबल है। अब ध्यान देना बच्चों, इस रिएक्शन में ये वाला जो स्टेप होता है ना बच्चों, इसका यही RDS होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मार रहा है और बाद में जुड़ जा रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला जो स्टेप है वही क्या है बच्चों, RDS वाला स्टेप है। अब एक बात बताओ तुम, अगर यहां पे डेल पॉजिटिव ज्यादा रहेगा तो इस माइनस का अटैकिंग प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर इस माइनस का अटैकिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि अगर यहां अलग अलग एल्डिहाइड ले लें तो मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर, याद आ रहा है, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड, फिर अदर एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर कीटोन, बताए थे सीरीज, याद है। तो अगर मान लो कि 2 चीज है, एक ये वाला और एक फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, तो किसका रेट ज्यादा आएगा, हर हाल में कहोगे सर फॉर्मल्डिहाइड में डेल पॉजिटिव ज्यादा होता है, इससे वहां पे रेट ज्यादा आएगा, इसका अटैकिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। खैर वो हम क्वेश्चन से समझेंगे, अभी हड़बड़ाओ मत। क्लियर हो गया ये, तो बच्चों ये इसका मैकेनिज्म हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, एग्जामिनेशन में क्या करता है ना, थोड़ा बहुत माइन्योर डिफरेंस के वजह से आपसे गड़बड़ हो जाएगा। बाबू लोग अगर हीट दिया हुआ है तो ये वाला डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। और अगर हीट नहीं दिया रहता बच्चों तब क्या लिखते, एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिखते। अच्छे से समझिए इसको, अगर हीट नहीं दिया रहता तो क्या लिखते, एल्डोल वाला प्रोडक्ट, और अगर हीट दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट। आप जान रहे हो कि सर इस स्टेप में वाटर बाहर जा रहा है, तो एल्डोल नाम से समझो, एल्डोल, एल्डोल का तो मतलब समझ में आ गया था आपको। और साथ में क्या है बच्चों, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कुछ मॉलिक्यूल का बाहर निकलना,
वाटर का बाहर निकलना, अल्कोहल का बाहर निकलना, अमोनिया का बाहर, कोई भी चीज अगर बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों जब हीट दिया हुआ रहेगा तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मतलब डबल बॉन्ड वाला लिखेंगे, और अगर हीट नहीं दिया रहेगा, सिंपल OH माइनस दिया रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्डोल। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको? देख लो एक बार, जो भी लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी करना है आपको फटाफट कर लो। बहुत लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। अरे पढ़ लो रे गधेड़ा सब। और आज हम बोले थे भाई आज के बाद से वाला जो सब क्लास है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? छूटेगा परेशान होगे, क्योंकि ये बोर्ड में भी आपका आएगा, पक्का आएगा, लिख लो। सर फॉर्मल्डिहाइड में तो एल्डोल का रिएक्शन नहीं ना होगा। हाँ ठीक है, बोल रहे हो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग कराएंगे, कैसे कराएंगे तो देखना। अभी तो सिंपल एक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा देर रुक जाओ। चले बेटा, ठीक है, सही पूछे हो, लेकिन देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ ये वाला। चलो बच्चों अब मिटा रहे हैं। अब देखो बच्चों, मैकेनिज्म तो इतना सारा है, ठीक है ना? इसमें और भी बहुत सारे चीज़ हैं, तो इतना ज़्यादा हमको इसमें डीप में नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट कैसे बने, फटाफट कैसे बने, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए, यही सवाल लेते हैं बच्चों, ध्यान दो। अब शॉर्टकट बता रहे हैं, इसी से सबको आपको बनाना है, ठीक है ना? यही सवाल ले रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH माइनस और यहाँ पे हिट। अब हम आपसे पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो यार शॉर्टकट क्या है, ठीक है ना? आप जानते हो कितना कार्बोनिल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, 2 मोल, है ना? तो देखो करो क्या, आप क्या करो, 1 मोल लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ले आए, और इस ऑक्सीजन के सामने एक दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन लिखो, C डबल बॉन्ड OH। CH3 हो गया ना रे, CH3CHO है ना? तो एक मॉलिक्यूल CH3CHO इधर हो गया, एक मॉलिक्यूल इधर हो गया। एक मॉलिक्यूल का क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, एक मॉलिक्यूल का क्या लेंगे, H2 लेंगे। और कुछ नहीं करो, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, जो बच गया उसको आंख बंद करके लिख दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड OH। आपका हो गया आंसर। समझ में आया बात? तो शॉर्टकट से ही बनाना है, ठीक है ना? क्या बन गया बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना? तरीका क्या बताया कि 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का क्या लेना, ऑक्सीजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन। ये बात दिमाग में रखिएगा, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। H2 लेंगे और वाटर बाहर निकाल देंगे, वहां डबल बॉन्ड बना देंगे, जो जैसा वैसा लिख देंगे। इस शॉर्टकट को एकदम दिमाग में रख लो, फिर अभी हम क्वेश्चन देते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो बाबू लोग तुमको ऐसे ले लिए,
CH3 C डबल बॉन्ड O H OH माइनस हीट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH OH माइनस हीट। अगला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 OH माइनस हीट। और अगला ले लिए बाबू लोग C डबल बॉन्ड O OH माइनस और यहाँ पे हीट। ठीक है, अब देखो बच्चों, हीटिंग सब में दिया हुआ है, तो जब हीटिंग दिया है तो हम लोग क्या बनाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन का भी प्रोडक्ट लिखिएगा और एल्डोल का भी प्रोडक्ट लिखिएगा। कैसे कैसे लिखना है वो भी आपको बताएंगे। कंडेंसेशन तो आसान है बच्चों, क्या तरीका आपको मैंने बताया कि सर मैंने आपको बताया कि सर एक का ऑक्सीजन लेना है, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन लेना है और वाटर बाहर निकाल देना, जो बनेगा वो। चलो बच्चों इसका बताओ। तो आप कहोगे सर CH3 ले लिए, ध्यान दो ध्यान दो, यहां पे बच गया CH डबल बॉन्ड O और इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा। जब अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो 2 H निकलेगा, तो यहां पे क्या बनेगा जी, CH C डबल बॉन्ड OH। अब मेरे को बताओ ये एल्डोल है कि एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप कहोगे सर ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो अगर आपको एल्डोल लिखना हो तब क्या करिएगा, देखो शॉर्टकट क्या है, CHO के बगल वाले कार्बन को छोड़ के उसके बगल वाले पे जाना और यहाँ पे OH दे देना और इसको H दे देना। लो जी बन गया, क्या बना बताओ, CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH। आंसर खत्म। अगला बताओ सर, अब यहां पे गड़बड़ नहीं करिएगा, गड़बड़ क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। क्या करेगा लोग, सर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन आ गया और सर इसका हमने ले लिया हाइड्रोजन। अरे ऐसे नहीं करना है पगले, ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना है रे, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा बात, तो यहां ये गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये वाला है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका H2 हटाना है। समझ में आ रही बात। तो देखो बच्चों, जब ऐसा होगा तो क्या होगा बताओ, एक इसका ऑक्सीजन जाएगा, तो देखो हम लिख रहे हैं ET CH डबल बॉन्ड, ध्यान दो ET हो गया CH डबल बॉन्ड, अगर इसका ऑक्सीजन जाएगा तो इसका क्या जाएगा जी, अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन गया तो ये C आ गया और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। आंसर। ये एल्डोल कंडेंसेशन है कि एल्डोल है, तो सर कहोगे डबल बॉन्ड है तो कंडेंसेशन है। एल्डोल कैसे बनाएंगे, सर CO के बगल वाला कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे और उसके बगल वाले को OH दे देंगे। क्या बनेगा बताओ, फटाफट बता दो। ये बन जाएगा आपका ET, ये बन गया आपका CH, यहाँ पे आ गया आपका OH, ये आ गया आपका CH, ये आ गया आपका CH3, ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज कार्बोनिल एल्डोल। सर रिपीट प्लीज, कौन सा रिपीट करे रे, इतना आसान से धीरे धीरे बता रहे हैं तब भी गड़बड़ा रहे हो तुम लोग। क्या दिक्कत हुआ इसमें, देखो यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, ध्यान दो फिर मिटाएंगे। सर इसका ऑक्सीजन ले लेते हैं, सर ले लो ना सर, ऑक्सीजन ले लिए। अब इस ऑक्सीजन के सामने क्या रखना है, अल्फा हाइड्रोजन। सर CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, सर यही ना अल्फा हाइड्रोजन है सर, यस सर, वाटर बाहर निकाल दीजिए। तो इसको मैंने लिखा ET CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO आ गया। देख लो, सेकंड वाला में दिक्कत हो रहा था, देख लो। अल्फा हाइड्रोजन निकालना बच्चों, H2। चलिए आगे बढ़े, चलो बच्चों इसको मिटा रहे हैं।
चलो अगला बताओ। सर कुछ नहीं करना है सर, इसको लिख देते हैं ना सर, लिख दीजिए सर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। और इस ऑक्सीजन के सामने क्या लाना है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर, लो जी अल्फा हाइड्रोजन ले आए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सर यहाँ से वाटर हटा देंगे, जैसे ही वाटर हटाएंगे ना बाबू लोग तो ये क्या बन जाएगा? CH और इधर आ जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। आंसर। अरे दोनों अल्फा में से कहीं से भी एक हटाओगे, समझ में आ रहा है बात? दोनों अल्फा में से कहीं से भी एक हटाओगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर कुछ नहीं सर, जो आप बताए हैं। चलो इसका बताओ जी, एल्डोल बताओ, क्या करेंगे? एल्डोल में सर एक कार्बन छोड़ के यहाँ OH दे देंगे। चलो दे दो, CH3 C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट बताओ। सर कुछ नहीं सर, बहुत आसान है सर, इसको मैंने क्या करा, ऑक्सीजन यहाँ ले आया, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका H, ये आ गया H, यहाँ से हम वाटर बाहर निकाल दिए। जैसे ही वाटर बाहर निकाले बच्चों, ये कुछ इस तरह से बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड। देख लो अच्छे से, इसका ऑक्सीजन ले लिए, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी हटा सकते हो, इसका हटाओ या इसका हटाओ, वाटर बाहर निकाल दिए, ये बच्चा लिख दिए। एक्सेस में नहीं लिया गया है, जब एक्सेस का बात करेगा ना बाबू तब ज्यादा हटाते हैं, ठीक है ना। सिंपली जब बात करें तो अगर मान लो एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो सिंपली कहीं से भी हटा देना एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो सर ठीक है। अब तुम एक बात गौर करो यार, देखो इसमें ये भी दो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, हाँ या ना। और जो दो मॉलिक्यूल है दोनों एक ही टाइप का है, मतलब अगर ये ऋतिक रोशन है तो दो दो ऋतिक रोशन, अजय देवगन है तो दो दो अजय देवगन। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि एक अजय देवगन और एक ऋतिक रोशन, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। तो जब एक ही टाइप का स्पेसीज रहे, एक ही टाइप का स्पेसीज रहे, उसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल एल्डोल। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो चुपचाप और सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? सिंपल एल्डोल के बारे में, ठीक है ना। अब एक यहां पे नया चीज आएगा, क्या बच्चों? क्रॉस एल्डोल। क्या आएगा बच्चों? क्रॉस एल्डोल, ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा बच्चों कि जो दो मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे वो अलग अलग लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे बच्चों? अलग अलग लिए जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला का एल्डोल प्रोटर है, कहां तुम लोग का ध्यान रहता है रे, बार बार बोलते रहते हो, ठीक है ना। यही है ना जी। अब इसके सामने अल्फा हाइड्रोजन ले आओ, किसी भी तरीके से अपने मन से जैसे ओरिएंट करके लिखो ना जी। चलो हम ऐसे लिख दिए, ध्यान दो, ये हो गया। अब इसके सामने ले आए अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका H, ये आपका H। लो जी यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिए। जैसे वाटर बाहर निकाले बच्चों, ये यहाँ से जुड़ गया और ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड। अब एल्डोल बताना है इसका। तारे क्या बोले थे? कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन ये हो गया, उसके बगल वाला ये हो गया, तो इसको H दे दो, इसको OH दे दो। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अच्छा, CO के बगल वाला कार्बन छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन पे OH दे देना है और उसके बगल वाले को H दे देना है। मतलब यहाँ पे क्या दिए? H दे दिए और यहाँ पे OH। कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले को H देना और उसके बगल वाले को OH, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों आपका सिंपल एल्डोल। अब आते हैं बच्चों किसके बारे में? क्रॉस एल्डोल।
क्रॉस एल्डोल। क्लियर है बच्चों? क्रॉस एल्डोल के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो दो अलग अलग जो है रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो बच्चों कि एक मैंने लिया CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। ठीक है? इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे मैंने ले लिया OH माइनस और यहां पे हीट कर दिया। समझना। तो आप देखो जी, दो अलग अलग लिए हैं। सिंपली अगर हम लोग ऐसे लिख देते, ध्यान देना, HOH माइनस और हीट, तो हम समझ जाते ये दो मॉलिक्यूल है। मतलब CH3 CHO जो है वो कितना मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक ही टाइप का नहीं है, ये ऋतिक रोशन है, अजय देवगन है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग हैं बच्चों, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। मतलब इधर वाला एक ही टाइप का स्पेसीज रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग क्या करते थे शॉर्टकट में, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, इसका ऑक्सीजन लेते थे, एक और मॉलिक्यूल लेते थे, उसका क्या लेते थे, हाइड्रोजन लेते थे कि नहीं। तो ये वाटर बाहर निकालते थे, एक मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम टाइप का। तो ये क्या हो गया, सिंपल एल्डोल। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है, नहीं सर, दोनों क्या है, अलग अलग है। और अगर अलग अलग है बच्चों, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। अब ध्यान से समझ। अब इसमें तो सबसे पहले ये पूछा जाता है बच्चों कि कितना टाइप का प्रोडक्ट्स बनेगा, कितना टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान दो, अगर बच्चों ये वाला इसी के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, हाँ दो ही मॉलिक्यूल रहता है, ये वाला इसी के साथ रिएक्ट कर जाए, मतलब इसका क्या बन जाएगा बाबू लोग, सेल्फ बनेगा कि नहीं, इसका क्या बन जाएगा, सेल्फ बन जाएगा। इसका भी क्या बन जाएगा, सेल्फ बन जाएगा। चलो जी, तो पहले सेल्फ बनाते हैं। तो सर सेल्फ बनाने का तो एकदम तरीका आसान है कि सर इसका ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऐसा ही मॉलिक्यूल का क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आंसर ये क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल का इसी के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये जो बना वो क्या बना बच्चों, सेल्फ प्रोडक्ट बना। दूसरा क्या हो सकता है कि सर इसका इसी के साथ हो जाए। समझ में आ रहा बात, इसका इसी के साथ हो जाए, मतलब सेल्फ हो जाए। तो जब सेल्फ होगा तो दोनों को एकदम सेम टाइप से रखना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, है ये नहीं, प्लस यहां पे क्या ले लेंगे जी, अल्फा हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से वाटर बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वाटर बाहर निकालेंगे बच्चों, ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है? अब ये बच्चों ये जो भी बना, ये क्या बना, सेल्फ बना, मतलब खुद का खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुआ, इसका भी खुद का खुद के साथ हुआ। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तीसरा, सर ऐसा करिए ना सर, इसका ऑक्सीजन ले लीजिए, इसका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर, ले लिए सर, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीजन लिया और इसका अल्फा हाइड्रोजन CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से वाटर बाहर निकाल दिए। जैसे ही वाटर बाहर निकालेंगे बच्चों, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बना रे, क्रॉस। क्या बना ये, क्रॉस। चौथा क्या बनेगा कि सर इसका ऑक्सीजन लिए थे, अब इसका ऑक्सीजन ले लिया और इसका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर, ले लीजिए सर, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड हो, इसका ऑक्सीजन ले लिए और अब इसका क्या लेंगे जी, अल्फा हाइड्रोजन। ये वाटर बाहर कर देंगे।
जैसे ही वाटर बाहर करेंगे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या हो गया बच्चों, क्रॉस। तो टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने बच्चों, 4। इसका खुद में खुद का 1, खुद में खुद का 2, एक बार इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन 3, एक बार इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन 4। समझ में आया बात? ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बने बच्चों, और ये चारों पॉसिबल प्रोडक्ट्स ये है। जब 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना बच्चों, तो एक बात याद रखिएगा कि जब सेल्फ भी बनेगा और क्रॉस भी बनेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2-2 क्रॉस है, अब मेजर कौन होगा? तो देखो यार, मैंने मैकेनिज्म से आपको बताया था उस टाइम में कि यार जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा अटैक मारेगा। तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सपोज करो कि हम यहाँ पे देखो एक बार क्या किए ना, 2 सिचुएशन आ सकता है, थोड़ा समझने का कोशिश करना तुम लोग। 2 सिचुएशन क्या कि सर मैकेनिज्म में सबसे पहले OH माइनस एक H हटाता था, तो जब H हटाएगा तो ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये कार्बोनिल अब किस पे अटैक करेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड पे, ये वाले एल्डिहाइड पे। ये देखो एक सिचुएशन हो गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि सर इसका अल्फा हाइड्रोजन चल जाए, ठीक है सर इसका अल्फा हाइड्रोजन चला दो, इसका अल्फा हाइड्रोजन चल गया, तो अब ये कार्बन आयन किस पे अटैक करेगा, सर दूसरे वाले कीटोन पे। तो दूसरा वाला क्या है, ये है। अब बताओ जी इन दोनों में किसका रेट ज्यादा होगा? तो आप कहोगे सर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे, ये कीटोन है ये एल्डिहाइड है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो सर आप कहोगे ये डेल ज्यादा होगा, यहाँ पे रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, ये पूरा प्रोडक्ट देखो CH3, ये आ जाएगा CH, समझ में आ रहा बात, OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और अगला क्या आएगा बताओ बच्चों, आप कहोगे सर ये आ जाएगा CH3 C CH3, यहाँ पे OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। जब यहां से वाटर हटाएंगे बच्चों तो जो एल्किन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। और जब यहां से वाटर हटाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C, और यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आपका समझ में आया बात? कौन वाला मेजर होगा, सर यहाँ पे RDS ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस रहेगा, और ये मेजर हो जाएगा। देखो जी CO त्रिकोण है, ये क्रॉस है सर, और ये क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, तो इतना झमेला नहीं करना है, शॉर्टकट जो बता रहे हो उसको याद रखना है। आप जानते हो कि सेल्फ भी बने और क्रॉस भी बने, तो क्रॉस कौन होता है, मेजर होता है। अब क्रॉस में कौन मेजर होगा, 2-2 क्रॉस आया है तो उसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कौन मेजर होगा? तो यार वो तो मैकेनिज्म के थ्रू हो गया। तरीका क्या है वो समझो। जो ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है जी, कीटोन है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, सर एल्डिहाइड। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन ले लो, और जो कम रिएक्टिव है उसका हाइड्रोजन ले लो, वही मेजर होगा, खत्म आंसर। तो आप देखो यहाँ पे क्या है जी, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीजन ले लिया, इसका हाइड्रोजन, मतलब यही मेजर होगा। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, क्या, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका हाइड्रोजन लिए हैं, दूसरे वाले का ऑक्सीजन ले लिए हैं, मतलब ये क्या होगा, कम अमाउंट में बनेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हो गया कि क्रॉस जो होगा वो मेजर होगा, और क्रॉस में भी वही मेजर होगा जिसका जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन निकालेंगे, और जो कम रिएक्टिव है उसका क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलो, जब ये बात समझ में आ गया तो अगर एक हम आपको दें तो फटाफट बना के दिखा दोगे तुम लोग? बोलो तो, बोलो नरेश साहब, बना दोगे? चलो बनाओ तो फटाफट, इसके बाद एक क्रॉस खत्म करेंगे। चलो एक दे रहे हैं, फटाफट बना के दिखाओ।
मान लो बच्चों अगला मैंने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस अगला ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ले लिया OH माइनस और हीट। और हम तुमको बोले बताओ भाई क्या होगा, फटाफट बताओ कितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा? 4। एक तो इसका खुद का खुद सेल्फ, इसका खुद का खुद सेल्फ, एक बार इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक बार इसका ऑक्सीजन एक इस बार इसका अल्फा हाइड्रोजन। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका खुद का खुद में बनाओ, क्या होगा? ET, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड C CH3, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये जो बना वो क्या बना रे? सेल्फ। समझ में आ गया? इसका सेल्फ बना सर, इसका जो सेल्फ है वो क्या बनेगा बताओ? CH3 C CH3, यहां से ऑक्सीजन गया और यहां से क्या जाएगा? हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। ये भी क्या बना रे? सेल्फ। अब क्या बनाना है? क्रॉस। क्रॉस में क्या करेंगे जी? चलो इसका ऑक्सीजन लेते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो जब इसका ऑक्सीजन लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन तो क्या बनेगा ये बताओ? ET CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया रे? क्रॉस। अगला क्रॉस बता सर, इसका ऑक्सीजन लिए है ना, अब इसका ऑक्सीजन ले लिया और इसका अल्फा हाइड्रोजन। जब इसका ऑक्सीजन लेंगे बच्चों तो ये क्या बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसका अल्फा हाइड्रोजन C, नीचे में क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। अब ये सेल्फ ये क्रॉस ये क्रॉस। अब बता इन दोनों क्रॉस में कौन ज्यादा मतलब कौन मेजर होगा? तो देखो यार इसका ऑक्सीजन, अब इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव? सर ये कीटोन है एल्डिहाइड, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका ऑक्सीजन जाएगा और इसका हाइड्रोजन वही मेजर होगा। तो इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन कहाँ निकाले हैं? इस वाले में निकाले हैं बच्चों। तो आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? देख लो एक बार फटाफट। चलिए आगे बढ़े। तो ये था बच्चों इसके बारे में। अब एक छोटा सा चीज़ और है इसमें, उसको बताते हैं, उसको फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे, दूसरा रिएक्शन पे। अब इसमें एक और है बच्चों जिसका नाम है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, ठीक है ना? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल सपोर्ट्स 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जब भी बनेगा 5 और 6 मेंबर साइकिल को ज्यादा बनाना चाहेगा। 5 भी बन रहा है और 6 भी बन रहा है, कौन ज्यादा प्रिफर करेगा? 6 मेंबर बनाना। समझ में आ रहा बात? तो ये मोस्टली जो होता है बच्चों 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन बनाना चाहता है, ठीक है ना? अब क्या है बच्चों कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा समझिएगा कैसे क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे बच्चों मान लो ठीक है, इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना? लेकिन क्या है कि पहले समझ लो, ठीक है?
इसके मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो मैकेनिज्म में कुछ नहीं, आप जानते हो कि ये OH माइनस आ के सबसे पहले, तो ध्यान दो रे, H प्लस हटाता है, तो आप कहोगे सर इस कार्बोनिल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बोनिल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, हुआ कि नहीं? तो दोनों में से कोई भी एक हटा सकता है। चलो अल्फा हाइड्रोजन को हटा दिया, H प्लस हटा दिया। जैसे ही H प्लस हटाया बच्चों, ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बन गया आपका HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हुआ। अब इसी मॉलिक्यूल में क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल है, और इसी मॉलिक्यूल में कार्बोनिल कार्बन है, तो क्या करेगा ये, इंट्रामोलिकुलरली इस पे अटैक मार देगा, ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और एक 6 मेंबर का रिंग, ठीक है सर, 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए। सर बना दिए 6 मेंबर का रिंग, इसको 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, ये 6 दे दिए। जब ऐसा हुआ बच्चों, तो 1 पे क्या है बच्चों, CHO, 1 पे क्या है CHO, 2 पे क्या आ गया बच्चों, O पे आ गया माइनस, आ गया ना, ठीक है, और बाकी बात ये बन गया। अब आप जानते हो कि सर ये H प्लस वाटर से ले लेगा, और ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से, CHO बन गया, और यहाँ पे आ गया आपका OH। आप जान रहे हो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो गया। और जब बच्चों इसको हिट कर देंगे, तो जैसे ही हिट करेंगे ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से OH, यहाँ से H, और ये बन जाएगा आपका CHO। दूसरे वाले ऑक्सीजन पे कैसे अटैक करेगा रे, हैं? यहाँ अटैक करवा दोगे, कहियो नहीं होगा रे। जब कह रहे हैं 5 से 6 मेंबर का साइक्लाइजेशन बनाता है ये, तो 5 से 6 के बारे में सोचना है, 2 के बारे में नहीं सोचना है, और 3 के बारे में नहीं सोचना है। समझ में आ रही बात? हमेशा 5 और 6 के बारे में सोचना है, ठीक है। ये इसको एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद इसको मैं शॉर्टकट कर दूंगा, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा। देख लिए बच्चों, चलो अब इतना करना नहीं है, देखो शॉर्टकट कैसे बनेगा। मिटाए, मिटा रहे हैं। आप जानते हो कि इसमें सर हम लोग एक ही काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वाटर बाहर निकाल रहे थे, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, अगर इसका ऑक्सीजन लेते हैं और इसका अल्फा हाइड्रोजन, देखो पहले ध्यान से कैसे काम कर रहे हैं हम। अगर इसका ऑक्सीजन लेते हैं इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लाइजेशन बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीजन लेते हैं और इसका अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, तो कितना मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर बिल्कुल अलाउड, कुछ नहीं करना है। यहां से ऑक्सीजन हटाओ और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में सीधा डबल बॉन्ड बना दो। लो जी, आंसर आ गया डायरेक्ट। कितना मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, 6 मेंबर का बना दो, ठीक है ना। 1 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड डाल दो, और यहाँ पे CHO नंबरिंग कर दो ना जी, यहाँ दिक्कत हो नंबरिंग कर दो। मान लो कि ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 1 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है ना। 1 2 पे डबल बॉन्ड दे दिए, कहीं से भी कर दिए हम, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर दो। 1 2 पे डबल बॉन्ड आ गया,
और 2 पोजीशन पे क्या है, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रह गया, बाकी बात जो जैसा था लिख दिए, फटाक से आंसर आ गया। वही ना आया जो हम लोग देख रहे थे। सर दूसरे वालों के साथ तो रेजोनेंस पे था, क्या रेजोनेंस पे था यार? अबे गधेड़ा, सेम होगा देखना ठीक से। ठीक से देखो, देख के बताओ, लिखे हो? हाँ बाबू, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो इनोलेट आयन है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जब ये नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो ये इनोलेट आयन बनाता है, समझ में आ रहा बात? ये इनोलेट आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, लेकिन सी पे जो नेगेटिव है वो अनस्टेबल है, इसीलिए वो क्या करेगा, दूसरे कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखना क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। हिट, बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा? ठीक है, क्या लग रहा है क्या आएगा? आप देखो यार एकदम ध्यान से, कुछ नहीं, अब आपके दिमाग में आएगा, एकदम अच्छे से देखो ये क्वेश्चन को। आपके दिमाग में आएगा, सर एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, अगर इसको हटाएं तो 1 2 3 4 5 मेंबर, अगर ये वाला ऑक्सीजन तो ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है रे, अगर इसको और इसको हटाए तो 1 2 3 4 5 6 7, नॉट अलाउड। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? नॉट अलाउड, ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनता है लेकिन हमको मेजर बनाना है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कभी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जब तुम इससे बनाओगे 7 मेंबर का साइकिल आएगा। प्रेफर किसको करता है? 5 से 6 मेंबर। सर ये नहीं बनाएंगे, ठीक है सर, ओके सर, मान लिए बात। अब क्या किया जाए? सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि इसका ऑक्सीजन ले लें और इसका अल्फा हाइड्रोजन, चलो ठीक है ले लिए, 1 2 3 4 5, फिर से 5 मेंबर बन रहा है, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो 5 मेंबर का ही बनेगा। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्या? इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा के यहां डबल बॉन्ड बना दो, या फिर इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा के यहां पे डबल बॉन्ड बना दो। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाता है बच्चों, तभी मैंने आपको बताया क्या करना रहता है। आप जानते हो कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन और जो कम रिएक्टिव है उसका अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, विच वन इज मोर रिएक्टिव? सर आप कहोगे सर ये एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो ले लो ना रे इसका ऑक्सीजन और इसका क्या ले लो, अल्फा हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में क्या करो बच्चों, फटाफट डबल बॉन्ड बना दो। लो जी, कहानी खत्म। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बनाओ, 5 मेंबर का रिंग बना दिए। 1 2 पे क्या करो, ये दे दो डबल बॉन्ड, ठीक है ना? और एक ही पे क्या है बच्चों, C डबल बॉन्ड हो CH3। लो जी आंसर। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? चलो अगला देखो। चलिए बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है। ये लास्ट क्वेश्चन है।
कुछ नहीं, ध्यान दो सर, अब ध्यान दीजिएगा सर। ऐसा हो सकता है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसका अल्फा इसका ऑक्सीजन हटाएं तो 1 2 3 4 मेंबर नहीं बनाएंगे। सर इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन हटा दें तो सर 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल अलाउड है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर और क्या किया जा सकता है बताओ सर, इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा दें तो सर 1 2 3 4 नॉट अलाउड। अल्टीमेटली क्या करना है बाबू लोग, इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो कैसे करेंगे, जब इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे बाबू लोग तो यहां और यहां के बीच में डायरेक्ट क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। लो जी बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, समझ में आ रही बात। 1 2 पे डबल बॉन्ड और ठीक उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड। नहीं समझ में आ रहा है, नंबरिंग कर देना। लो जी 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दो। 1 2 पे डबल बॉन्ड सर, 1 2 पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 क्लियर है सबको। तो ये क्या था बच्चों, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए अब आप समझ हो गए होंगे, करना कुछ नहीं रहता है। पहले मेंबर देख लेना कितना मेंबर बन रहा है, मान लो 6 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बनाइएगा। अब 6 में भी अगर 2 ऑप्शन आए तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन लीजिएगा, जो कम रिएक्टिव उसका हाइड्रोजन लेके वाटर हटा दीजिएगा, जो बनेगा वो आंसर होगा आपका। मिटा रहे हैं हम इसको, देख लो जो भी लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट ले लो। अगला लिखो लास्ट बच्चों एक रेट्रोएल्डोल। रेट्रोएल्डोल तो रेट्रो का मतलब रिवर्स गियर में, समझा। एल्डोल दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि वो किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। जैसे बच्चों मान लो कि मैंने ले लिया OH माइनस, ठीक है, और यहां पे जो दिया है वो दिया है कुछ इस तरह से CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दिया हुआ है H। अब आपको बताना है कि ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। क्या है बच्चों, जो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करना है ध्यान से समझो। शॉर्टकट बता देंगे, थोड़ा सा एक राउंड देख लो इसको। CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 H है। H सबसे पहले क्या होगा बच्चों, OH माइनस आके इसका एक H प्लस हटाएगा। जैसे H प्लस हटाया क्या बना बताओ, CH3 CH O पे माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O H। जब ये इंटरनल अटैक मारेगा ना तो इतना बाहर कर देगा। जैसे ही बाहर चला गया क्या बना बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाहर निकला, CH2 पे माइनस C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम लोग H प्लस दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। मतलब 2 मोल एल्डिहाइड के साथ ये मिल करके वो बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH आपस में मिले हैं तो जाकर के ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट करना क्या है, करना आपको यह है कि जो एल्डोल दिया है ना उसको अपने मन से कंडेंसेशन बना लो। कंडेंसेशन में क्या करते हैं, इसका OH और इसका H हटाते हैं तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो कभी कभी आपको एल्डोल भी दिया रहेगा, कभी कभी कंडेंसेशन भी दिया रहेगा।
अगर एल्डोल दिया है तो कंडेंसेशन बना लो, और अगर कंडेंसेशन दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करो, इसको क्या करो, तोड़ दो। जिधर ऑक्सीजन साइड हाइड्रोजन दे दो इसको, और जिधर अपोजिट साइड है उधर उसको ऑक्सीजन दे दो। समझ में आ रही बात? तो ये क्या बन गया बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। डायरेक्ट आंसर। अबे तुम लोग चैप्टर खत्म हो जाने के पीछे क्यों भागे हुए रहते हो, हैं? चैप्टर खत्म कराए हम? चैप्टर खत्म कराने में जरा सा भी देर नहीं लगता है हमको, ठीक है ना? तुरंत खत्म करा देंगे, उसके बाद माथा पकड़ के बैठते रहना, ठीक है? सवाल जब बनाओगे तो ई नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, ठीक है ना? सब चीज तुम ही लोग चाहते हो कि जल्दी खत्म भी हो जाए, अच्छे से पढ़ा दिया भी जाए, सब चीज समझ में आए, तो सब चीज पॉसिबल नहीं है। हर वक्त देखो चैप्टर अबे चैप्टर खत्म करके क्या, जो पढ़ा रहे उसको पढ़ो अच्छे से, उसको याद रखो। सब कुटाई खाने वाला काम करता है। देखो करना क्या है, जिधर ऑक्सीजन रहा देखो इसको तोड़ो, तो इधर ऑक्सीजन है ना, तो इधर हाइड्रोजन देना और इसके अपोजिट में ऑक्सीजन देना। अभी हम सवाल कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो इसको मिटा रहे हैं, आप मिटाएं, चलो। मान लो तुमको हम ऐसे दे दिए OH माइनस, ठीक है, और अगला दे दिए CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे दे दिए PH। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसका, सर इसका OH और CO के बगल वाला H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पे PH। तोड़ दो इसको। सर इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन दे दो, इधर ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाएगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इधर क्या बन जाएगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा PH। आंसर, ठीक है? चलो तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इस साइड में क्या है जी, ऑक्सीजन है, तो इधर हाइड्रोजन देंगे, इसके अपोजिट में ऑक्सीजन देंगे। जब ऑक्सीजन देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO प्लस ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। लो जी, बन गया आपका। समझ में आ रही बात? अब जैसे ये क्वेश्चन आपको हम दे दिए, ठीक है, फिर से देख लो एक बार। ये सवाल हम आपको दिए, हम बोले बताइए क्या बना है, कैसे बना है। कुछ नहीं करेंगे सर, इसको तोड़ देंगे। ऊपर में ऑक्सीजन है तो ऊपर हाइड्रोजन दे देंगे, नीचे ऑक्सीजन दे देंगे। तो ऑक्सीजन देंगे तो ये क्या बन जाएगा,